हमारे जहाँ मतलब इंग्लैंड में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से इंग्लैंड में 1.5 मिलियन एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा था कि तादाद है जितने वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। तो वो उनकी वैसी ही मोहब्बत है जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की क्रिकेटर्स के लिए है। मैं देख रही थी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, बाबर आजम जो हैं वो गुजर रहे हैं और फैंस ने उनको घेर लिया। तो बाबर आजम का मूड थोड़ा सा ख़राब था, कोई ज़रूरी डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कहते हैं 2 मिनट दे दे 2 मिनट। अच्छा, फिर उन्होंने रुके, फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने 2 मिनट मांगे उनसे, फिर उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने पिक्चर्स उतारी, थोड़ा हैक्टिक फील कर रहे थे, फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, आगे जाके भी उनको फैंस ने रोका, लेकिन फिर वो चले गए। मतलब ये कि मैं सोच रही थी कि देखो ये मोहब्बत है लोगों की खिलाड़ियों के साथ, वो कि वो अपनी जिम्मेदारियों में समटाइम्स इतना बिजी होते हैं कि वो उस तरह से मतलब अहमियत या तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश होती है खिलाड़ियों की कि वो आपको रिस्पांस दें, आपके साथ पिक्चर्स लें, सेल्फीज़ लें। तो हाफिज़ साहब, मैं वही देख रही थी कि मतलब कितनी दुनिया जो है वो मोहब्बत करती है बाबर आजम से। आप देखें पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, और सिर्फ बाबर आजम से ही मोहब्बत नहीं करते, जितने भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा होते हैं वो अगर बाहर निकलते हैं तो लोग उनको इसी तरीके से बड़े पुरजोश अंदाज में लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ। लोगों को अच्छा मालूम होता है। एक वजह यह है कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी होते हैं उनके लिए तो आप उनका फ़ख्र होते हैं, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानियों के लिए भी वैसे ही होते हैं, लेकिन चूँकि उनके पास ये आज़ादी नहीं होती ना, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। हाँ। और उनमें आपके अगर जो टॉप एथलीट्स हैं वो आपके पास हों, आपके साथ बात कर रहे हों, तस्वीर उतरवा रहे हों, टीम अच्छा खेल रही हो, तो फिर एक फ़ख्र वाला उसमें पहलू नज़र आता है कि आप उसको ये समझते हैं कि यार यहाँ पर और बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, और यहाँ से आपके खलीज से, मिडल ईस्ट से लोग होंगे, तो वो सारी की सारी एक कम्युनिटी होती है ना, तो उनमें फिर एक फ़ख्र का एहसास होता है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ। और अगर टीम जीत जाती है, देखिए 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता था ना इंग्लैंड में, हाँ। तो मैं वहीं पर था। तो जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाया था ना, हाँ। वो देखने लायक था। इतना जोश और जज्बा था वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों में। सड़कें बंद थी कई इलाकों में, क्या बात कि नौजवान और जितने भी पाकिस्तानी थे वो सड़कों पर थे। बहुत सारे, 1-2 इलाकों का जिसका मुझे पता है, मैं बहुत सारे कह दूँ कि वहाँ पर तो उन्होंने जो बस सर्विस थी ना, हाँ। वो टर्मिनेट कर दी थी उस वक्त के लिए कि जब तक के लोग सड़कों पर हैं। क्या बात है, इस हद तक फैसिलिटेट किया था इंतज़ामिया ने उन सड़कों पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानियों को। हाँ। तो वो ऐसे लगता था कि जैसे ये लाहौर ही है या कराची है या पेशावर है। तो लंदन में रहने वाले, इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम खेल रही हो, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हो। आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था मेलबर्न में 2022 के T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उस वक्त भी लोगों का कितना जोशो खरोश था। बिल्कुल। फिर जब पाकिस्तान और इंडिया का श्रीलंका में मैच हुआ 2023 के एशिया कप में, हाँ। तो वहाँ पर भी लोगों में बहुत जोशो खरोश था। और अब जब पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका में खेलेंगे तो वहाँ पर भी लोगों का बहुत जोशो खरोश होगा। इसी तरीके से अगर इस वक्त पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है तो वहाँ पर भी जो मकाम पाकिस्तानी लोग हैं वो बड़े पुरजोश अंदाज में, बावजूद इसके कि देखें उनको भी नज़र आ रहा है कि टीम हार रही है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े पुरजोश अंदाज में अपना काम छोड़कर टिकट ख़रीद कर आते हैं। टिकट ख़रीदते हैं, वक्त लगाते हैं अपना, ठीक है, अपना काम, ज़रूरी काम छोड़ते हैं और अपनी टीम की हिमायत के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो बहुत सारे, अगर देखें ना पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिल जाते हैं, लोग एक दूसरे से टिकट लेकर चले जाते हैं, कोई किसी का जानने वाला है उसके साथ चला जाता है। लेकिन आप जब बाहर होते हैं तो आपको टिकटें खरीदना पड़ती हैं। लोग टिकट खरीद रहे होते हैं, मतलब 25 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 70 पाउंड। और अभी जो पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया का मैच अमेरिका में हो रहा है, वो पाकिस्तानी टिकट 55 लाख के करीब पहुंची हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। 55 लाख रुपए की एक टिकट है। अगर किसी ने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों में जोशो खरोश पाया जाता है पाकिस्तान की टीम को देखने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को देखने के लिए। और ये जो राइवलरी है ना, हाँ। और इसकी जब तक कंपटीशन रहेगा ना तो ये राइवलरी रहेगी। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या वो अपनी अपनी जो सलाहियत है, हाँ। अपनी इस जो मुसाबकत की फ़िज़ा है उसको कायम रखने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप हर मरतबा जाएँ, हर मरतबा हार जाएँ। 99 तक
जो पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप के मैचेस थे, उससे बाद तक ले लेना, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के मैचेस हारता था, लेकिन बायलैटरल सीरीज जो होती थी या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अगर मैचेस पाकिस्तान इंडिया के होते थे तो वो पाकिस्तान का उसमें पलड़ा भारी होता था। अब चूंकि गुज़िश्ता चंद बरसों में ये देखने में आ रहा है, चंद बरसों से ज़्यादा नहीं बल्कि ये 2005 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हुई, फिर उसके बाद 2012-13 में पाकिस्तान इंडिया गया, उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के बामी मुकाबले तो हो ही नहीं रहे हैं। तो आज आकर बचते हैं आपके पास एशिया कप और वर्ल्ड कप, चैंपियंस जो आईसीसी के इवेंट्स है जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है। तो ये मतलब है कि लोगों को कबूल नहीं होगा कि आप हर मैच हार जाएं, आप हर मैच हार जाएं, आप एशिया कप में हार जाएं, आप वर्ल्ड कप में हार जाएं, आप किसी और जगह जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी आप वहाँ हार जाएं, आप T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएं, वहाँ पर हार जाएं। तो ये मुसाबकत की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए नताइज का जो तनासब है ना, वो भी बेहतर रहना चाहिए, ताकि लोगों में ये दिलचस्पी बरकरार रहे। यार पिछली मरतबा पाकिस्तान ने हराया था। वैसे भी जाहिर सी बात है, अब कोई अगर टिकट्स खर्च करके अपने मतलब खरीद के वहाँ पर जा रहा है मैच देखने, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका मुल्क जो है वो जीते। ये मतलब सपोर्ट किस कदर हो रही होती है, जब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या फ़िज़ा होती है स्टेडियम में, मतलब एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको नज़र आता है कि जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब नहीं कर रहे होते हैं। हाफिज़ साहब, अगर बात की जाए आज़म खान की, तो रमीज़ राजा साहब का ये कहना था कि आज़म खान चूँकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉल को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो ये जो इनकी यानी जो इनका जो मसला है वो अगर समझ आ जाता है दूसरी टीम्स को, जो कि वो काफ़ी हद तक समझ भी चुके हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है। तो किस तरह से इसको जो है वो ठीक किया जा सकता है? मतलब आज़म खान को ज़रूरत है कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जो है वो इस टेक्निक को करें, यूज़ करें और सीखें। देखें, अब इस वक्त तो ठीक नहीं किया जा सकता, इस वक्त तो ना वक्त है ना ठीक होनी है, क्योंकि तो आप टूर के ऊपर हैं। हाँ। एक मैच में अगर ठीक होने वाली चीज़ हो ना, ये कोई जूस का डब्बा नहीं है कि आप एक लेके आए ख़राब है, इसको फेंको दूसरा ले आए। ये नहीं तो फिर उनको मतलब मतलब ज़रूरी है कि उनके साथ चला जाए। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है कि आप फ़र्ज़ कर लें किसी एक गेंद को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, टूर के ऊपर आप उसमें कुछ थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आप कर पाएँ, लेकिन अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं खौफ है कि मतलब बाबर आजम से ज़्यादा बड़ी मिसाल तो कोई नहीं होगी ना, वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ठीक है, दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में, बैटर्स में उनका शुमार होता है। अगर वो अभी तक अपनी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं, उस खामी पर काबू नहीं पा सके हैं, जो कि टेक्निकली सबसे ज़्यादा साउंड, करेक्ट और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ठीक है, पिच के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, बॉल ज़्यादा खेलते हैं, अगर वो अभी तक उस खामी पर काबू नहीं पा सके, तो आपका क्या ख्याल है कि आज़म खान एक मैच में पा लेगा? एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में जब तक आप नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप उससे निकल नहीं पाते हैं, बेहतरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वक्त तो ये एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है, और कि आपको अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग, पेस, जेन्युइन पेस, और वो सिर्फ आज़म खान का मसला नहीं है, वैसे माजरत के साथ वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में हर दूसरे बल्लेबाज का मसला है कि जहाँ कहीं भी उसको निस्बतन तेज़ गेंदबाजी खेलने को मिलेगी, उसके लिए मसाइल होंगे। और आने वाले फ़खर जो है वो तो इस हिसाब से फिर भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर नज़र आते हैं, यानी वो खेल जाते हैं। फिर भी देखें, बात यह है कि फ़खर अब हर जगह, हर बंदे की जगह पर फ़खर तो बारी नहीं लेने आ सकते। हाँ, ये बात सब ने खेलना है। इफ्तिखार की भी बारी आनी है, इमाद की बारी भी आनी है, आज़म की बारी भी आनी है, शादाब की बारी भी आनी है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि लेकिन शादाब का कैच बहुत राइट आर्म बैट्समैन, स्पेशलाइज्ड अगेंस्ट जो है ना, वो स्पेशलिस्ट अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, तो इसको उस वक्त ही भेजा जाए जब ये स्पिनर्स लग रहे हों। तो दूसरा कप्तान जो है वो तो हमारी मर्जी नहीं करेगा ना, उसको तो पता नहीं कि स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलता है, वो फास्ट बॉलर्स को लगा लेगा।